दोस्तों फिर से एक बार लेकर आए हो आपके लिए Infinix Note 30 5G के कैमरा और वीडियो सैंपल्स। इसके अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, तो इसकी वीडियो और फोटो क्वालिटी तो टेस्ट करना बनता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम यहाँ पे शुरुआत दोस्तों मेन कैमरा से ही करेंगे। तो मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, तो ऑब्वियसली हमें मेन कैमरा को ही सबसे पहले टेस्ट करना चाहिए। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, जो मेन कैमरा से Infinix Note 30 5G के लिए गए हैं। तो कुछ इस तरीके के फोटोग्राफ्स Infinix Note 30 5G का मेन कैमरा कैप्चर करता है। तो इस फोटोग्राफ में देखिए बिल्कुल गार्डन के अंदर लिया हुआ फोटोग्राफ्स है, इसमें ग्रीनरी भर भर के। तो इस फोटोग्राफ में देखिए कलर्स वगैरह जो पेड़ों का और ग्रास का है वो ज्यादा पंची करने की कोशिश Infinix Note 30 5G के कैमरा ने यहाँ पे नहीं की है। मैं अगर आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे ये जो ग्रास का कलर जो शैडो के अंदर कुछ अलग ही कैप्चर किया गया है, और देखिए जो लाइट के अंदर ग्रास का कलर है वो भी कुछ अलग ही कैप्चर किया है। मतलब हर कलर टाइप में यहाँ पे Infinix Note 30 5G के मेन कैमरा ने डिफरेंस रखने की कोशिश की है। अब यहाँ पे ये पोल देखिएगा, ये पूरा ग्रीन कलर का पोल है, तो इसका भी एक अलग कलर कॉम्बिनेशन रखने की कोशिश Infinix Note 30 5G के कैमरा ने लिए। इवन दो ऊपर आप स्काई के तरफ भी देखोगे तो स्काई का ब्लू कलर भी एकदम सही से यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश Infinix Note 30 5G के कैमरा ने की है। एज डिटेक्शन भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाएंगी। सेकंड फोटोग्राफ, अब ये फोटोग्राफ देखिए, इसमें बहुत ज्यादा लाइट जो है एंटर हो रहा है हमारे फोटो के अंदर, और ऊपर स्काई देखिए। स्काई के बाद अब ये डिटेलिंग, आप इन पत्तों के ऊपर जो डिटेलिंग जो कैप्चर की गई है Infinix Note 30 5G कैमरा ने, वो एकदम शार्प और अलग लेवल की डिटेलिंग आपको दिखाई देगी। बाकी कलर कैप्चरिंग वगैरह थोड़ा देखिए यहाँ पे ज्यादा ही एलोटोन ऐड करने की कोशिश की है, ये थोड़ा यहाँ पे डाउनग्रेड इस फोटो का आता है। बाकी ओवरऑल इमेज जो है ठीक ठाक है, यहाँ पे आप कैप्चर करते हो। बिल्कुल सोशल मीडिया रेडी इमेजेस आप Infinix Note 30 5G के कैमरा से ले ही पाओगे। इस फोटो के अंदर भी आप सेम ही चीज नोटिस कर पाओगे। अब इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें सन के तरफ डायरेक्ट कैमरा करके ली हुई ये फोटोग्राफ है, तो थोड़ा एक्सपोज तो यहाँ पे हुई है ये फोटो, पर ओवर एक्सपोज मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि सही से यहाँ पे एक्सपोजर वगैरह मेन कैमरा ने मेंटेन करने की कोशिश की है। अब ये फोटो देखिए, इसमें भी आप जो है सारी चीजें क्लियरली विजिबल है, और एज डिटेक्शन वगैरह आपको अच्छे सनलाइट में अच्छा ही देखने को मिलेगा। और इस फोटो को जरा देखिए, इंडोर कंडीशन के अंदर ली हुई फोटोग्राफ्स है। तो Infinix Note 30 5G के कैमरा ने जो इंडोर के अंदर फोटो खींचे वो भी एकदम ठीक ठाक खींचे, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा जो है एज डिटेक्शन का इशू इसके अंदर इंडोर कंडीशन में मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों अब अल्ट्रा वाइड फोटोज को देखते हैं। अब Infinix Note 30 5G के अंदर कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा तो स्पेशली दिया नहीं गया है, पर मेन कैमरा के अंदर ही आपको अल्ट्रा वाइड फोटोग्राफ्स खींचने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये फोटोग्राफ्स है दोस्तों जो आपके सामने इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा का यूज करके लिए गए हैं। तो सबसे पहले तो ये फोटोग्राफ देख लीजिए, ये नॉर्मल कैमरा से लिया हुआ फोटोग्राफ है और ये अल्ट्रा वाइड कैमरा से लिया हुआ फोटोग्राफ है। दोनों फोटोज के अंदर क्या डिफरेंस दिख रहा है कुछ दोस्तों आपको। अब देखिए ये नॉर्मल कैमरा के अंदर ये जो ग्रीन इफेक्ट है इसको थोड़ा डार्क करने की कोशिश Infinix Note 30 5G के कैमरा ने की है, और यहां पे देखिए अल्ट्रा वाइड कैमरा के अंदर थोड़ा लाइटर टोन Infinix Note 30 5G के कैमरा ने कैप्चर करने की कोशिश की है। बाकी ये फोटोग्राफ भी देखिए, अब इसके अंदर देखिए ये जो नॉर्मल कैमरा है और ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है, सेम इफेक्ट यहां पे भी ऐड करने की Infinix Note 30 5G ने कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके अंदर जो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा लगाया गया है उससे कैसे फोटोज आते हैं। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स है जो Infinix Note 30 के माइक्रो कैमरा से ली गई है। तो यहां पे देखिए इसमें जो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया है ठीक ठाक किया है, एज डिटेक्शन वगैरह उतना खास मुझे यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ ब्लर वगैरह मैक्रो कैमरा के अंदर थोड़ा ठीक ठाक आपको यहां पे दिखाई देगा। अब ये फोटोग्राफ देखिए, ये फोटोग्राफ लो लाइट में ली गई है और ज्यादा कुछ ऐसा डायरेक्ट सनलाइट इस पत्ती के ऊपर नहीं आ रहा था, तो इसके अंदर इस पत्ती के वेन्स वगैरह इजीली क्लियरली आपको विजिबल हो ही जाएंगे। ये फोटोग्राफ भी देखिए, ये भी मैक्रो कैमरा का यूज करके लिया हुआ फोटोग्राफ है। तो कुछ इस तरीके से आप Infinix Note 30 5G के मैक्रो कैमरा से फोटोग्राफ लेकर पाओगे। तो चलिए अब पोर्ट्रेट मोड के बारे में बात करते हैं। पोर्ट्रेट मोड की ये कुछ फोटोग्राफ्स है दोस्तों जो आप आपके सामने देख ही पा रहे होगे। अब जरा इस फोटो के ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा जो सब्जेक्ट है परफेक्टली यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में Infinix Note 30 5G के कैमरा ने कैप्चर किया है। बैकग्राउंड को भी एकदम अच्छे से ब्लर करने की कोशिश Infinix Note 30 5G के कैमरा ने यहाँ पे की है। आपको एकदम अननेचुरल सा ब्लर यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। अब मैं यहाँ पे जूम करूं तो देखिए एज डिटेक्शन भी एकदम परफेक्ट Infinix Note 30 5G का कैमरा पोर्ट्रेट मोड के अंदर कर पा रहा है। ये थोड़ी फोटो जो है यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड के अंदर Infinix Note 30 ने सही से कैप्चर नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही आउट ऑफ फोकस हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फोटोग्राफ देखिए, अब ये हमारा सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट है और इसके बैकग्राउंड में देखिए इधर साइड का जो पोर्शन है इसको तो ब्लर कर दिया गया यार, पर सब्जेक्ट के जो राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है इसको भी कैमरा ने कैप्चर किया है। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा पोर्ट्रेट मोड में Infinix Note 30 5G स्ट्रगल करता है, पर डोंट वरी दोस्तों, अपडेट के बाद शायद Infinix इसे फिक्स कर दे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अभी Infinix Note 30 5G के नाइट मोड के बारे में। और नाइट विजन के अंदर ली गई हुई ये फोटोग्राफ देखिए, जरा एक बार इन फोटोग्राफ्स को रुक कर देखिए दोस्तों, एकदम अच्छे और क्लियर फोटोग्राफ्स नाइट विजन में भी Infinix Note 30 5G ने कैप्चर यहां पे की है। जरा ये फोटोग्राफ देखिए, पूरे बिल्डिंग के ऊपर लाइटिंग सोर्स है और लाइटिंग सोर्स को और बिल्डिंग के मटेरियल्स को कैसे सेपरेट करने की कोशिश यहां पे नाइट मोड के अंदर Infinix Note 30 5G ने की है। और यहां पे डिटेलिंग भी और एज डिटेक्शन और कलर करेक्शन भी आप एकदम सही से कैप्चर किया हुआ Infinix Note 30 5G के कैमरा के अंदर देख सकते हो। इस फोटोग्राफ के अंदर भी देखिए ऊपर का स्काई जो है एकदम नेचुरल रखने की कोशिश की है। उसके बाद इस बिल्डिंग को देखिए, ये भी एकदम अलग ही दिख रही है, एकदम जो है इस फोटोग्राफ से अलग ही उठकर आ रही है। और नीचे देखिए लाइटिंग सोर्स होने की वजह से ये पोर्शन भी एकदम नाइट मोड के अंदर अलग ही कैप्चर Infinix Note 30 5G के कैमरा ने किया है। अब इसके अंदर देखिए, अब इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो नाइट मोड के अंदर भी एज डिटेक्शन Infinix Note 30 5G का एकदम सही से काम करता है। फोटोज को अगर आप जूम भी करोगे तो Infinix Note 30 5G के कैमरा के अंदर कोई भी नॉइस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ये फोटो देखिए, अब यहाँ पे इस लाइट सोर्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए, ओवर एक्सपोज नाइट फोटोज के अंदर करने की लाइट सोर्स को कोशिश Infinix Note 30 5G के कैमरा ने बिल्कुल नहीं की है। इस फोटो को भी देखिए सही से कैप्चर और प्रोसेसिंग किया गया है Infinix Note 30 5G की तरफ से। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जूम टेस्ट की। जी हां, जूम करके भी हमने फोटोग्राफ लिया है जो आपके सामने ही है। तो जूम करने के बाद कुछ इस तरीके के डिटेलिंग Infinix Note 30 5G के अंदर आपको दिखाई देते हैं। जूम को भी और जूम करने के बाद भी एज डिटेक्शन और बाकी चीजें ठीक ठाक दिखती है, पर थोड़ा कलर करेक्शन जूम करने के बाद आपका यहाँ पे गड़बड़ा जाता है। और हाँ दोस्तों, Infinix Note 30 5G के अंदर आपको स्पेशल फीचर्स भी दिए हैं। अगर आप नॉर्मल फोटो क्लिक करोगे, अब इसके अंदर आपको स्काई देखिएगा, स्काई के ऊपर गौर करिएगा, ये नॉर्मल फोटो है। और उसके बाद हमने स्पेशल फीचर का यूज करके सेम इमेज को प्रोसेस किया, तो देखिए स्काई बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। इस फोटो में भी देखिए, इस फोटो में भी देखिए, तो कुछ अब इसमें देखिए कितने सारे स्टार्स वगैरह Infinix Note 30 5G ने हमारे लिए ऐड करके दिए। तो कुछ इस तरीके के जो है स्पेशल फीचर का यूज करके आप Infinix Note 30 5G के अंदर अपने फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं Infinix Note 30 5G के वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस की। अब 108 मेगापिक्सल का कैमरा है तो वीडियो कैप्चरिंग एक्सपीरियंस तो आपके साथ शेयर करना ही पड़ेगा। अब देखिए इस वीडियो के अंदर स्टेबलाइजेशन मोड ऑन है Infinix Note 30 5G के रेयर कैमरा से लिया हुआ ये फोटोग्राफ्स है, और कुछ इस तरीके का स्टेबलाइजेशन आपको इसके वीडियोस के अंदर दिखाई देता है। कलर वगैरह एकदम सही से यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश Infinix Note 30 5G के कैमरा ने की है। आप अगर यहाँ पे गौर करोगे तो जैसे ही हम कैमरा को लाइट सोर्स के तरफ लेके जाते हैं और शैडो सोर्स के तरफ लेकर आते हैं, तो ओवर एक्सपोज करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है, और एक्सपोजर को यहाँ पे Infinix Note 30 5G के कैमरा ने एकदम सही से मैनेज करने की कोशिश की है। अब ये जो वीडियो है रेयर कैमरा से लिया हुआ है, और इस वीडियो के अंदर स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं है, स्टेबलाइजेशन ऑफ है, तो इस वीडियो की भी क्वालिटी आपके सामने है। स्लो मोशन वीडियो भी Infinix Note 30 5G के अंदर आप आसानी से ले सकते हो। अब आपके सामने ये सैंपल है, तो कुछ इस तरीके के स्लो मोशन वीडियोस भी आप Infinix Note 30 5G के कैमरा से कैप्चर कर पाओगे। चलिए अब नाइट मोड की बात करते हैं। तो स्टेबलाइजेशन ऑन रखते वक्त कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी नाइट मोड के अंदर Infinix Note 30 5G के अंदर आते हैं। चलिए विदाउट स्टेबलाइजेशन वाला भी वीडियो भी आपको दिखा देता हूं। तो नाइट मोड के अंदर लिया हुआ ये वीडियो है और विदाउट स्टेबलाइजेशन है, स्टेबलाइजेशन मोड ऑफ है। तो कुछ इस तरीके का वीडियो आप नाइट मोड के अंदर Infinix Note 30 5G से कैप्चर कर पाओगे। कैमरा पर्पस के हिसाब से Infinix Note 30 5G एकदम ठीक ठाक फोन है, एकदम अच्छा भी मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा। बाकी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स इसके प्रोसेसिंग के अंदर है, जो अपडेट के बाद Infinix की तरफ से फिक्स कर दी जाएंगे। आपके कोई भी सवाल Infinix Note 30 5G के कैमरा के बारे में हो तो नीचे मुझे कमेंट में पूछिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा टेक ब्यूरो के ऊपर आपके लिए लेकर आता रहता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।